हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है भाई, हमारे इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उससे पहले इक्वेशन समझना पड़ेगा कि भाई हमें इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ variable and constant inequality of sign। तो भाई इक्वेशन क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का इन इक्वलिटी ऑफ साइन में। मतलब वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वल का साइन हो, तो वो क्या मिलके क्या बनाता है? एक इक्वेशन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3 = 0। अब देखो 2x + 3 = 0, ये क्या है स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन है। अब नॉर्मली देखो इक्वेशन में होता क्या है ना, हम कंपेयर करते हैं। जैसे देखो 2x + 3 किसके इक्वल है? 0 के। यहाँ पे जो x है ना, ये वेरिएबल है और जो 3 है वो कांस्टेंट है। जो वेरिएबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स किससे? अल्फाबेट से। आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें भी हमने आपको बताया था। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। मेनली एक्स वाई जेड का यूज किया जाता है ज्यादातर, और भी होते हैं लेकिन ज्यादातर एक्स वाई जेड का यूज किया जाता है वेरिएबल्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स हमारे कांस्टेंट होते हैं भाई, वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज। मींस 1 2 3, ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे कांस्टेंट। तो देखो अब जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है? x, और कांस्टेंट क्या है? 3। और 2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट नहीं। याद रखना कि भाई जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कॉफिशिएंट। तो ये होती है भाई आपकी इक्वेशन। अब लेकिन हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो ये इक्वेशन हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखो जो हमने इक्वेशन लिया, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल और लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x² प्लस में 4x माइनस का 1 = 0। अब देखो इसमें जो वेरिएबल है x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x + 4x² प्लस का 5, इस इक्वेशन में भी स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये इसमें हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स वेरिएबल की? 3। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ आई कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। तो उस हिसाब से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है स्टूडेंट्स? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसकी ax² प्लस bx प्लस c = 0। x², ये तो हमारे वेरिएबल्स हैं, और जो a b c है यहाँ पे क्या है? वो एक कांस्टेंट नंबर्स हैं। यहाँ पे a b c को आप वेरिएबल बस समझ लेना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे a b c क्या है स्टूडेंट्स? एक रियल नंबर है।
नंबर को रिप्रेजेंट करा हमने यहाँ पे एबीसी से, और एक्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। तो ये होती है स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, बी होता है जो एक्स के साथ होता है, सी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ली है क्या होती है, अपना इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखते हैं और इक्वेशन बना के देखेंगे उसमें, और देखेंगे कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ इस टाइप के आपके इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल 1 है स्टूडेंट्स आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें जो ये कंडीशन दी हुई है इसको हमें भाई मैथमेटिकली नॉर्मली ये कहना चाहते हैं कि इक्वेशन बनानी है आपको। क्या बनानी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन। तो पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। कह रहा है भाई जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जयंती हैं, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45। अब देखो हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था टू वेरिएबल इक्वेशन, उसमें टू वेरिएबल्स होते थे, तो एक को x मान लेते थे और एक को y मान लेते थे। अब जो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है स्टूडेंट्स, वन। उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट रहेगा आपका। तो अगर हम टू वेरिएबल इक्वेशन बना रहे होते तो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई जॉन को x मान लेते, जीवांती के पास y मार्बल्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमें सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए आप x और y यहाँ पे मत लेना। तो यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट्स हम क्या, जो जॉन के पास मार्बल्स हैं, जॉन हैव अ मार्बल, उसको लेट कर लेते हैं हम x। और जीवांती के पास कितने होंगे फिर। अब एक नॉर्मल से एक बात बताओ, अगर टोटल मार्बल 45 है, टोटल मार्बल कितने हैं 45, जिसमें से x मार्बल हमने जॉन पे लेट कर लिए कि जॉन के पास x है, तो बाकी बचे हुए किसके पास होंगे, जीवांती के पास। टोटल 45 है, जिसमें से x माइनस कर दो, 45 माइनस x, उतने मार्बल्स हुए किस पे, जीवांती पे। तो ये तो भाई हमें पता चल गया जॉन पे x है, जीवांती पे 45 माइनस x है। अब आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, खो दिए भाई। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या हो गए, खो दिए। तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल, जब भाई 5 मार्बल इन्होंने खो दिए तो जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास पहले थे x, अब इसने 5 खो दिए तो बचे x माइनस 5। और जीवांती के पास कितने थे 45 माइनस x। अब 5 खो दिए तो माइनस 5 कर दो, 45 में से 5 गया 40 माइनस x, तो मीन्स जॉन के पास x माइनस 5, जीवांती के पास 40 माइनस x। अब आगे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब जितने भी इनके पास मार्बल बचे हैं ना, जॉन के पास बचे x माइनस 5, जीवांती के पास बचे 40 माइनस x। अगर हम इन दोनों को मार्बल जितने बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, तो वो आता है 124। कितना आता है वो, 124। तो x माइनस 5 जॉन के पास मार्बल थे और जीवांती के पास थे 40 माइनस x, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 124 के। आप ये देखो हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, देन वो बन गई हमारी इक्वेशन, और यही तो हमें बनाना था इसमें। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई, 40 माइनस एक्स को, तो x को 40 से करा 40x, x को x से करा x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करा माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस x से करा प्लस का 5x, और इक्वल में 124। अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर है, यहां लिख देते हैं 40x और ये प्लस का 5x, तो ये हो गया भाई आपका 45x माइनस का 200। ये जो प्लस का 124 था स्टूडेंट्स, ये इधर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर आके हो गया भाई ये माइनस का, और इक्वल में बचा 0। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 200 माइनस 124, ये हो गया माइनस का 324। ये बन गई हमारी इक्वेशन। बट याद रखना एक बात को, जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये नेगेटिव है ना, तो क्या करो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
ताकि यहाँ से फर्स्ट टर्म का नेगेटिव हट जाए। और पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो होता क्या है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 45x है तो माइनस का 45x, और ये माइनस का 324 है तो प्लस का 324 इक्वल टू 0। तो ये हुई आपकी स्टूडेंट्स इसकी फाइनल इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी। अब इसी तरह से देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है तो भाई एक दिन में क्या करती है, वो कुछ टॉय बनाती है। तो हमें पता नहीं है कितने बनाती है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस टॉय इन वन डे, नंबर ऑफ टॉय इन वन डे, नंबर ऑफ टॉय इन वन डे। तो उसको लेट कर लेते हैं हम कितना, x। अब आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट है, एक दिन में बनाते हैं x टॉय। अब एक जो टॉय बनता है उसकी कॉस्ट कितनी आती है, कह रहा है कि ये द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय प्रोडक्शन, एक टॉय को बनाने में जो खर्चा आता है वो कितना है, 55 माइनस में जितने एक दिन में टॉय बन रहे हैं। देखो ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, और एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हमने लेट करा था x, तो उसको अब 55 में से माइनस कर दो x को, तो वो क्या आ गई, एक टॉय की कॉस्ट आ गई। किसकी कॉस्ट आ गई स्टूडेंट्स, एक टॉय की कॉस्ट। अब आगे कह रहा है ऑन द पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750। अब देखो एक दिन में टॉय बनाता है वो कितने भाई, x, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x, तो भाई टोटल कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स, एक दिन में जितने टॉय बनाता है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी उसकी कॉस्ट है कि नहीं। मान लो एक दिन में 10 टॉय बनाता है और एक टॉय 5 रुपए का बनता है, एक टॉय कितने का बनता है, 5 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी उसकी, 10 इंटू 5 करेंगे ना। इसी तरह से एक दिन में टॉय बनाता है वो x, और एक टॉय को कॉस्ट बनाने में कितनी लगती है 55 माइनस x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मीन्स x मल्टीप्लाई में 55 माइनस x, और टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है पहले से ही कितनी, 750, और इसके इक्वल में लिख देंगे हम 750। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी। x को 55 से करा 55x, x को x से करा x स्क्वायर इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x है उसको भी राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस का 55x, और ये इधर पहले से 750 है, और इक्वल में बचा यहाँ पे 0। ये बन गई स्टूडेंट्स आपकी फाइनल इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, हमें चेक करना है, कुछ हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 2 हुई तो वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, अगर नहीं हुई तो नहीं है। अब चेक करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में पहले। तो देखो अब यहाँ पे ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो इस टाइप की जब भी आपको इक्वेशन दी है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई, उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्मूला लग जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई अब पुटिंग करते हैं, यहाँ पे हम x की जगह a की जगह लिखा हुआ है x और b की जगह लिखा हुआ है 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू a की जगह x है और b की जगह 2 है, प्लस में b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में 1, ये प्लस 1 है ना इसलिए यहाँ प्लस 1 लिख दिया हमने, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है
2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 2 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और ये 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये 4 प्लस 1 5। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, प्लस का 2x है तो माइनस का 2x, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, और यहां बचा 0 क्योंकि ये दोनों नंबर इधर आ गए, 0 ही तो बचा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 6x, और प्लस का 5 प्लस का 3, तो 5 प्लस 3 8। तो ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, तो इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन हैज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से चेक करते हैं कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। कैसे करेंगे, बाहर वाले में जो नंबर लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक्स को पहले एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से करा एक्स, और ये प्लस का 8। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 2, यहाँ तो भाई डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। और ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए की जगह x लिखा है, b की जगह 2 लिखा है, तो x का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल में x का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे हम लोग, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, और भाई इक्वल में बचा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0। अब यहां बचा ये एक्स, और ये 8 और 4, और 8 और 4 होता है 12। तो ये हुई आपका इसका सिंप्लीफिकेशन। तो भाई हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, एक्स पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, दिस इक्वेशन इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आपको उसको पूरा लिख लेना आप, ओके। दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो पार्ट्स और एग्जांपल 2 के, इसको भी खत्म कर लेते हैं हम करके फटाफट से। सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 3 से करा तो 3x, और इक्वल में x स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x, x स्क्वायर प्लस का है ना, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, यहां बचा 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, 3x में से 1 सॉरी 3x में से 1 तो माइनस ही नहीं हो सकता ना, तो 3x एज इट इज, और ये -1 एज इट इज। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग, x प्लस 2 की होल क्यूब। तो यहां स्टूडेंट्स लगेगा आपका फॉर्मूला a प्लस बी की होल क्यूब का, जो होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो ये फॉर्मूला यहां पे लगा के हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। a की जगह लिखा हुआ है x और b की जगह लिखा हुआ है 2। तो a की क्यूब मीन्स x की क्यूब, b की क्यूब मीन्स 2 की क्यूब, 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू ए की जगह x और b की जगह क्या है 2, ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x प्लस 2, इक्वल में एक्स क्यूब माइनस 4 लिखा हुआ है यहाँ पे आप एज इट इज लिख देंगे इसको। अब इसको और करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। x की क्यूब 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 को x से करा 3x, 3x को 2 से करा 6x, ब्रैकेट में है ये हमारा x प्लस 2, इक्वल में एक्स क्यूब माइनस 4, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से करा 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करा 12x, और जो ये प्लस में x क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का 4 इधर आके प्लस का, तो इधर इक्वल में बचा स्टूडेंट्स कितना 0। देखो प्लस का x क्यूब है, ये माइनस का x क्यूब है, तो भाई ये तो हो गया कैंसल आउट, तो बचा अब यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस का 12x और 8 और ये 4, 8 और 4 12 और इक्वल टू 0। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इस 4.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट विद एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।